अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो उबलते पानी में ब्रेड डालें और कमाल देखें। आपके मेहमान भी सोच में पड़ जाएंगे आपकी समझदारी देखकर। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एक पैन लें, उसमें आपने 2 चम्मच ऑयल लेना, घी ले लें, ऑयल ले लें, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हो। उसमें आप अदरक, लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। खुशबू आने लग जाए तो तब आप इसमें ज़ीरा डालिएगा। पहले ज़ीरा नहीं डालिएगा, बाद में ज़ीरा डालिएगा। पहले अदरक लहसुन की अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा। तो ज़ीरे को भी हम जलाएंगे नहीं, जल्दी से आपने इसमें पानी डाल देना है। कितना पानी डालना है आपको बता देती हूँ। अब आपने इसमें 1.5 गिलास पानी डालना है। आप इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दें और 4 ब्रेड डाल दें। अब आपने इसको इतना सॉफ्ट करना है, ब्रेड तो पहले सॉफ्ट होती हैं, आपने इसको इतना पकाना है कि जब तक ये बैटर फोल्ड होना शुरू ना हो जाए। साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दें। थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी डालनी है, बहुत कम कलर के लिए डाली है। और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। तो अब आप इन सब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। ब्रेड तो सभी घरों में पड़ी होती है। एक मरतबा बनाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। 4 चम्मच सूजी डालनी है, इससे ज़्यादा सूजी नहीं डालिएगा। ब्रेड 4 और 4 चम्मच ही सूजी डालिएगा। अगर आपके पास 2 ब्रेड हैं तो फिर 2 चम्मच सूजी, इससे ज़्यादा सूजी नहीं डालिएगा। अब आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है और एंड पे आपने एक प्याज चॉप करके डालना है। एंड पे डालिएगा। इसको क्रंची क्रंची रखेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन पहले ऐसे ज़रूर बना के देखिएगा। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तो बैटर फोल्ड होना शुरू हो गया है, तो अब इसको आप ठंडा कर लें, पंखे के नीचे रख दें। अब आंच को बंद कर दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और देखिए बैटर फोल्ड होना शुरू हो गया है। ये ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसको पंखे के नीचे रख देते हैं। तो जल्दी से हम बैटर को ठंडा कर लेते हैं। तो लीजिए जी, आप जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। 2 चम्मच मैदा लें और 2 चम्मच ही मैंने बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। 2 से 1.5 चम्मच सेवइयाँ काफ़ी हैं। सेवइयाँ कम लीजिएगा और मैदा ज़्यादा लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें। ये हम एक बैटर रेडी करने लगे हैं। ये कोटिंग है और इतनी मज़े की ये कोटिंग लगती है ना, आपने पहले ये कभी भी कोटिंग नहीं बनाई होगी और ना कभी खाई होगी। आपने वीडियो को पूरा देखना। आप इतनी मज़े की ये वीडियो है तो यकीन करें, जब आपने एक मरतबा ये वाले रोल बना लिए तो आप बार बार बनाएंगे। तो एंड पे जब आपका बैटर ठंडा हो जाए तो उसमें एक उबला हुआ आलू डाल दें। उबला हुआ आलू है, और आप उबला हुआ आलू नहीं डालना चाहते तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो और कच्चा आलू भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है। तो मैंने इसमें बॉयल आलू डाला है। तो अब देखें बैटर कितने अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हल्का सा ऑयल लगाएं और जौन सी शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हो। मैंने इसके कबाब बनाए हैं, आप इसके बॉल भी बना सकते हो। जो शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हो। जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। अभी आपको ये बैटर पतला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप रोल बना लोगे तो रोल और भी सख्त होना शुरू हो जाएंगे। अब आप इसको इन रोलों को ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन अब आपने इसके ऊपर ये जो हमने कोटिंग रेडी की है ना, बैटर में कोट करें और फ्राई करें। ऑयल देखें बहुत कम लिया, बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लिया। जैसे मर्जी बनाएं, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्पी इतने बनेंगे और अंदर से इतने सॉफ्ट बनेंगे, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब है। इनका गोल्डन सा कलर करना है और बहुत अच्छे से इसको पकाना है, मीडियम आंच पे पकाना है। और ऑयल भी ज़्यादा ना लीजिएगा, कम ऑयल में ही बनाइएगा। अब देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। अभी इसको और पकाएंगे, 10 मिनट तक पकाएंगे। 8 से 10 मिनट इसको लग जाएंगे और तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं हम पकाएंगे, ताकि अंदर तक कुक हों और ये कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। बैटर तो पहले पका हुआ है, फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। गोल्डन सा कलर लेके आएंगे, थोड़ा सा टाइम तो इसको लगेगा। तो आप उतनी देर सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं।
तो देखें, दिखने में जितने खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। अभी मैं सारे रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितने यम्मी बने हैं। लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसको डिप के साथ खाएं और केचप के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं। बहुत मज़े के क्रिस्पी से हमारे कबाब रेडी हुए हुए हैं। आपने मटन के, चिकन के, बीफ के तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये वाले कबाब भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे की लगी। इससे पहले भी मैंने आपसे कबाब की वीडियो शेयर की थी तो आपने मुझे बहुत प्यार दिया था और इस वीडियो में मुझे आपका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।